मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये 1939 का सीन है। हिटलर के कहने पर उसकी आर्मी आवाम से उनकी कीमती चीज़ों को छीन रही होती है। आज आर्मी ऑफिसर्स इंडियाना जोन्स को पकड़कर वहाँ लाते हैं। उसके पास एक बेशकीमती खंजर होता है। आर्मी ऑफिसर्स उससे वो खंजर छीन लेते हैं और एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर वहाँ पर एक धमाका होता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंडियाना जोन्स वहाँ से फ़रार हो जाता है और एक गाड़ी में बैठ जाता है। इंडियाना जोन्स गाड़ी ड्राइव करने लगता है और पीछे दो आर्मी ऑफिसर्स बैठे होते हैं। उन्हें यही लग रहा होता है कि ये उनकी आर्मी का मेंबर है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि ये उनकी आर्मी का मेंबर नहीं बल्कि इंडियाना जोन्स है। वे पकड़ लेते और मार देते। इससे पहले इंडियाना जोन्स वहाँ से भागकर ट्रेन पर चढ़ जाता है। ये ट्रेन होती है जिसमें आर्मी ऑफिसर्स अपने देश की बेशकीमती चीज़ों को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। वहाँ बहुत सारी कीमती चीज़ें होती हैं और इंडियाना जोन्स का खंजर भी वहीं रखा गया होता है। इंडियाना जोन्स वो बॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें उसका खंजर होता है। उसे वो बॉक्स मिल जाता है, लेकिन उसे बॉक्स खोलने में पता चलता है कि उसके अंदर उसका रियल वाला खंजर नहीं है। असल में जिस आर्मी ऑफिसर ने इंडियाना जोन्स से उसका खंजर छीना होता है वो खुद एक साइंटिस्ट होता है। उस साइंटिस्ट के हाथ किसी दूसरे साइंटिस्ट की एक मशीन भी लगी होती है, लेकिन उस छोटी सी मशीन से बहुत बड़ा काम जैसे कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। इंडियाना जोन्स को आइडिया होता है कि वो इस ट्रेन में सेफ़ नहीं है, इसलिए वो दूसरे कंपार्टमेंट में आता है जहाँ उसके दोस्त को बांध के रखा गया होता है। वो अपने दोस्त को वहाँ छुड़वाता है। तभी वही आर्मी ऑफिसर जिसने उससे उसका खंजर छीना होता है वो वहाँ आ जाता है। तब तो इंडियाना जोन्स उसे घूंसट मारकर उससे टाइम ट्रेवल मशीन छीन लेता है और ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। सारे आर्मी ऑफिसर्स को पता चल चुका होता है कि इंडियाना जोन्स उन्हीं की ट्रेन में है। ट्रेन के आगे एक धमाका होता है और इंडियाना जोन्स और उसका फ्रेंड पानी में कूद जाते हैं। इस तरह वो अपनी जान बचा लेते हैं। इंडियाना जोन्स को पता चलता है कि ट्रेन के आगे जो धमाका हुआ था वो अमेरिका ने किया था। इंडियाना जोन्स के पास टाइम ट्रेवल मशीन होती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 25 साल। दिखाया जाता है कि इंडियाना जोन्स क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो वो हिस्ट्री के अबाउट अपने स्टूडेंट्स से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और उनका जवाब कोई नहीं दे पाता। ये क्लास की स्टूडेंट, लेकिन जिसका नाम एलियाना होता है, वो उनके सभी सवालों का जवाब देती है। वो सारे सवालों के जवाब सही सुनकर बहुत खुश होते हैं। तभी वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कुछ ही टाइम पहले साइंटिस्ट ने टाइम ट्रेवल मशीन बनाई जिसके थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। उसके बाद क्लास ऑफ होती है और इंडियाना जोन वहाँ से चला जाता है। ना भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। सीआईए एजेंट को उनका पीछा करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद इंडियाना जोन को एक बार में बैठा हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद इलियाना वहाँ आती है और उन्हें बताती है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी कर रही है। उसे नई और पुरानी चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद है। ना उन्हें बताती है कि वो टाइम ट्रेवल मशीन पर भी स्टडी कर रही है। इंडियाना जोन्स उसे एक लाइब्रेरी में ले जाते हैं जहाँ वो उसे टाइम ट्रेवल की एक छोटी सी मशीन दिखाते हैं जिसका हाफ हिस्सा उसके पास होता है और उन्हें बताते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने बनाया था तो उसका हाफ हिस्सा उन्होंने तोड़ दिया था ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन वहाँ कुछ एजेंट्स आ जाते हैं, उनसे वो मशीन छीनने की कोशिश करते हैं। असल में इन एजेंट्स को पहले से पता था कि इंडियाना जोन के पास टाइम ट्रेवल मशीन है, इसलिए वो इस पर नज़र रखे हुए थे। इससे पहले कि वो टाइम ट्रेवल मशीन को इनसे ले पाते, इलियाना उस मशीन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो एजेंट्स इंडियाना जोन को एक गाड़ी में बिठा देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बताओ लड़की टाइम ट्रेवल मशीन को लेकर कहाँ गई है। इंडियाना जोन को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता। कि सड़कों पर रश की वजह से गाड़ी को आगे लेकर जाना मुश्किल हो रहा होता है। इंडियाना जोन को उन्हें अपने साथ पैदल लेकर जाना पड़ता है, इसीलिए वो इंडियाना जोन को निकलने का फैसला करते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए इंडियाना जोन वहाँ से फरार हो जाता है। अपने दोस्त के पास आते हैं। इलियाना के बारे में सर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक चोर है, बेशकीमती चीज़ों को चोरी करके उन्हें नीलाम कर देती है। इंडियाना जोन किसी भी कीमत पर उस डिवाइस को वापस हासिल करना चाहते हैं। वो उस होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ इलियाना उस डिवाइस की नीलामी करने वाली है, लेकिन इंडियाना जोन वहीं पे उस साइंटिस्ट को देखते हैं जिससे उन्होंने 1939 में टाइम ट्रेवल मशीन का हिस्सा छीना था। साइंटिस्ट नासा के साथ काम कर रहा होता है और उन्हें धोखा दे रहा होता है। असल में ये जर्मन का एजेंट होता है। जॉन हेलिना के पास आते हैं और उसे कहते हैं तुम इसे नहीं कर सकती, और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। जितने भी लोग होते हैं वो सभी उस डिवाइस को हासिल करना चाहते हैं। उस डिवाइस को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है हेलियाना। इंडियाना जोन उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो वहाँ से फरार होने में कामयाब रहता है। टाइम ट्रेवल मशीन लेकर जब वो वापस आता है तो उसके एजेंट्स उसे कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से उन सबकी जान खतरे में पड़ गई। तभी वो अपनी गन से एजेंट को शूट कर देता है। इस तरह बाकी सबको पता चल जाता है कि वो इन्हें धोखा दे रहा है, और खुद वो जर्मन का एजेंट है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि इंडियाना जोन अपने एक फ्रेंड के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि उसकी शिप पर वो समंदर की गहराइयों तक जाना चाहते हैं, तो उनके फ्रेंड उन्हें वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हेलियाना वहाँ आती है और बातों बातों में उनसे पूछती है और उनसे कहती है कि अगर उन्हें टाइम ट्रैवल करने का कोई मौका दिया जाए
तो वो पास्ट में कहाँ जाना पसंद करेंगे। लियाना से कहते हैं, उनको बताते हैं कि वो उस वक्त में वापस जाना चाहेंगे जब उसके बेटे की डेथ हुई थी। वो सभी कोशिशें करके अपने बेटे को बचाना चाहेंगे। खैर ये सब बताने की वजह से वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इंडियाना जोन वहाँ से चले जाते हैं। अगली ही सुबह समंदर के बीचों बीच वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इंडियाना जोन पहुँचना चाहते थे। इस जगह पर जर्मन का एक शिप डूबा था, वो उसी की खोज में यहाँ आए थे। सभी लोग गोता लगाते हैं और समंदर के अंदर चले जाते हैं और शिप को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद इन्हें वहाँ शिप मिल जाती है। फिर वो बॉक्स ढूंढने लगते हैं जिसके लिए वो यहाँ आए थे। उसको लेकर ये वापस शिप में आ जाते हैं। जैसे ही ये लोग शिप पे आते हैं तो देखते हैं वो साइंटिस्ट और बाकी एजेंट्स ने इनसे टाइम ट्रेवल मशीन का आधा हिस्सा छीना था। उन पर गन्स ताने होते हैं। इंडियाना जोन से वो बॉक्स जो इतनी मेहनत करके वो समंदर की गहराई से लाए होते हैं, इसे छीन लेते हैं। जब वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें एक पत्थर मिलता है जिसके अंदर पुरानी ज़बान की लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है जिसे वो समझ नहीं पा रहे होते। फिर वो उस पत्थर को लेकर हेलिना के पास आते हैं। हेलिना एक आर्कोलॉजिस्ट होती है, इसलिए वो उन्हें बता सकती थी कि उस पत्थर पर क्या लिखा हुआ है। हेलिना यहाँ अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सब कुछ गलत बताती है और मौका मिलते ही उस बोर्ड पर धमाका करके जॉन, हेलिना और इनके एजेंट वहाँ से भाग जाते हैं। इंडियाना जोन देखते हैं कि प्लेट काफ़ी भारी है तो वो इस पर आग लगा देते हैं। इसका मेटल पिघलने लगता है और अंदर से एक सोने की प्लेट निकल आती है। लोग देखते हैं कि उस सोने की प्लेट पर उस साइंटिस्ट जिसने टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी कि उसके ताबूत का एड्रेस लिखा होता है। बहुत खुश होते हैं कि फाइनली अब इन्हें टाइम ट्रेवल मशीन का दूसरा हिस्सा भी मिल जाएगा। तो ये लोग उसी ताबूत की तलाश में एक शहर में आ निकलते हैं। लेकिन हेलिना जोन के साथी एजेंट को कुछ लोग अगवा करके ले जाते हैं। इन लोगों की बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद वो उसे नहीं बचा पाते। जॉन हेलिना से कहते हैं कि वो परेशान ना हो, एजेंट जानता है कि उसने अपना ख्याल कैसे रखना है। इसके बाद वो फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं जहां साइंटिस्ट का ताबूत होता है। ये लोग देखते हैं कि वहां जर्मन के एजेंट्स पहले से मौजूद हैं, टाइम ट्रेवल मशीन का बाकी हिस्सा ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन जर्मन एजेंट्स को एग्जैक्ट जगह का पता नहीं होता। इंडियाना जोन को मिलने वाली सोने की प्लेट पर लिखे गए अल्फाज से उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि उस साइंटिस्ट का ताबूत कहाँ दफन है। इंडियाना जोन और हेलिना उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़े ही फासले पर वो साइंटिस्ट के ताबूत तक पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ टाइम ट्रेवल मशीन का बाकी हिस्सा भी मिल जाता है। देखकर इंडियाना जोन बहुत खुश होते हैं। हेलिना उस पत्थर के ताबूत को गौर से देखने लगती है। ताबूत पर एरोप्लेन और घड़ी जैसी चीज़ें नक्श की गई होती हैं। और हैरानगी की बात ये होती है कि उस दौर में इन चीज़ों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जिसका मतलब यही था कि टाइम ट्रेवल मशीन बनाने के बाद साइंटिस्ट ने अपने फ्यूचर में ट्रैवल किया था। साइंटिस्ट के हाथ में एक बहुत एडवांस घड़ी भी होती है। देख के वो दोनों बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उस दौर में अब तक उस तरह की कोई घड़ी नहीं बनाई गई होती है। खैर इससे पहले ये दोनों वहाँ से निकलते वहीं जर्मन साइंटिस्ट पहुँच जाते हैं। इनसे टाइम ट्रेवल मशीन का दूसरा हिस्सा छीनकर अपने पास पहले से मौजूद हिस्से के साथ जोड़ देता है, लेकिन तब भी वो मशीन नहीं चलती। उसके बाद वो साइंटिस्ट के स्केलेटन से उसकी घड़ी उठाता है, टाइम ट्रेवल मशीन के ऊपर रखता है, जिसके बाद उसके अंदर मूवमेंट होती है। इसका मतलब यही था कि अब टाइम ट्रेवल मशीन पूरी तरह से तैयार है। साइंटिस्ट अब बहुत खुश होता है। अब वो इंडियाना जॉन और हेलिना को मारने ही वाला था। हेलिना का फ्रेंड एजेंट वहाँ आ जाता है। फिर वहाँ काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। इंडियाना जोन को गोली लगने की वजह से वो ज़ख्मी हो जाता है। इंडियाना जोन खुद तो बहुत ज़ख्मी होता है, इसलिए वहाँ से भाग नहीं सकता। इसीलिए वो हेलिना और उसके दोस्त एजेंट को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और मजबूरी में हेलिना को वहाँ से भागना पड़ता है। और जर्मन एजेंट्स हेलिना जोन को अपने साथ ले आते हैं। हेलिना और उसके फ्रेंड एजेंट फौरी तौर पर तो वहाँ से चले गए होते हैं, लेकिन अब उन्होंने इंडियाना जोन को बचाना होता है, जिस पर वो अपने दोस्त एजेंट से कहती है कि अब वो प्लान चला लेगा, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ वो पूरी कोशिश करेगा। जर्मन साइंटिस्ट इंडियाना जोन को अपने साथ प्लेन में ले जा रहे होते हैं। जर्मन साइंटिस्ट इंडियाना जोन से कहता है कि अब वो टाइम ट्रेवल करेगा है, क्योंकि उसे उस जगह का भी पता है जहाँ से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। अभी अपने फ्रेंड एजेंट की मदद से इंडियाना जोन वाले प्लेन तक पहुँच जाती है उन्हें बचाने के लिए। उसके बाद के सीन में आसमान में एक बहुत ज़्यादा रोशनी को दिखाया जाता है और इनका प्लेन उसके अंदर चला जाता है। दरअसल इन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया होता है। असल ये टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुके होते हैं जहाँ पर जंग चल रही होती है। यहाँ भी उस प्लेन से गिरने ही वाली होती है कि इंडियाना जोन उसे बचाने की कोशिश करते हैं। उसे बचाते बचाते वो दोनों ही उस प्लेन से गिर जाते हैं, लेकिन इनका पैराशूट टाइम पर खुल जाता है और ये बढ़ जाते हैं। असल में ये उस टाइम तक पहुँच चुके होते हैं जब साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल मशीन को बना रहा होता है। तभी वो साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल मशीन को बना रहा होता है, तभी वो आसमान से जहाज़ को क्रैश होते हुए दिखता है। इसी जहाज़ में वही जर्मन साइंटिस्ट होता है जो टाइम ट्रेवल करके पास में आया होता है। उनका प्लेन बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाता है और वो सभी लोग मर जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इंडियाना जोन हेलिना से कहते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने ये टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी उसने इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से की थी, अगर फ्यूचर में कोई भी इस मशीन को इस्तेमाल करे तो वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ वो साइंटिस्ट खुद थे, इसीलिए वो लोग इसी जगह पहुँचे हैं। इंडियाना जोन हेलिना से कहते हैं कि अब वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। इंडियाना जोन वहीं रहना चाहता होता है, वो वापस नहीं जाना चाहता।
तभी वो साइंटिस्ट जिसने टाइम ट्रैवल मशीन बनाई होती है वो वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है ये लो टाइम ट्रैवल मशीन, और उन्हें मशीन देते हुए कहता है कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस जा सकते हो। ये सुनकर हेलेना तो बहुत खुश होती है, लेकिन इंडियाना जोन वापस नहीं जाना चाहता, वो वहीं रहना चाहता होता है। ये सुनकर हेलेना को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी जब इंडियाना जोन नहीं मानते तो हेलेना उन्हें गुस्सा मारती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि वो अपने बेड पे लेटे होते हैं। हेलेना उनके पास वहीं मौजूद होती है और हेलेना उनसे कहती है, मैं जानती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं, इसलिए आप पास्ट में रहना चाहते थे। उसके बाद इंडियाना जोन अपनी वाइफ को देखते हैं जिन्हें हेलेना ने उनके लिए यहाँ बुलाया था। असल में ये दोनों बहुत टाइम पहले अलग हो चुके थे। वाइफ को वापस देखकर वो बहुत खुश होते हैं, फिर उनके साथ ही हैप्पीली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको टाइम ट्रैवल करके कहीं जाने का मौका दिया जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अपने खूबसूरत से थॉट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ साथ बाय बाय।